नमस्ते। मैं प्रतिभा तेरे देसाई। सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। और नया साल स्वस्थ और खुशी में रहने के लिए हम लोगों को निसर्गोपचार और योगा इसकी साथ लेना जरूरी है। निसर्गोपचार बहुत कम, इसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बस उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब मेरे पास एक ही है कि जैसे नेति पॉट है, नेति पॉट में हम कुनकुना पानी डालेंगे और एक नासिका को लगाएंगे, गर्दन तिरछी, दूसरे नासिका से पानी बाहर निकलेगा। फिर वो पानी पूरा फटकार के दूसरी ओर करेंगे, वहां से पानी बाहर निकलेगा। बाद में खड़े होके वो पानी को करके बाहर निकालना है। इससे हर प्रकार के कफ, सर्दी सब निकल जाती है। और कफ और सर्दी इसके कारण आँखों के ऊपर, कान के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। इसलिए स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले जलनेति, जिस लोटे को मैंने आपको दिखाया उसको बोलते हैं जलनेति। दूसरी एक छोटी सी बॉटल है, ये बॉटल हो या ड्रॉपर हो, कुछ भी लेना है। और पानी और तेल का एकदम प्रयोग नहीं करना। सुबह यदि अपन ने जलनेति की तो रात को अपने को तेल नेति, थोड़ा सा तेल इसमें डाल के नाक में डालना है। इसके कारण आप अनुभव कर सकते हैं। जलनेति तो मान लो आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन ड्रॉपर से कुनकुना पानी एक एक नासिका में डालने में आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अकेले कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो सर्दी के लिए हम दवाई खाते हैं, गोलियां खाते हैं और सोचते हैं कि कफ मतलब अब ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हुआ, वो अंदर के ओर फंस गया है। इसलिए बाद में सिर दर्द है, पेट दर्द है, वात के प्रकार है, पित्त है, ये सब होता है। इसलिए हमको क्या करना है, पहले जलनेति और तेल नेति करके अनुभव लेना है कि इससे हमारी सर्दी कैसे ठीक होती है। दूसरा ये है कि आई ग्लास, हमको आँखों को भी स्वस्थ रखना है ना, क्योंकि आजकल बहुत पोल्यूशन होता है, उसके कारण हमारी आँखें खराब होती हैं। तो हमको इस पॉट में जल लेना है, उसमें आँख को ऐसे रख के, एक आँख बंद रहेगी, दूसरे आँख आपको बंद और खोलना और बंद करना दोनों करना है। वो पानी फेंक देना, दूसरा पानी लेके दूसरे आँखों से करना। इस प्रकार से हम आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरा ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है। सभी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल छोटे छोटे, कोई उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कनेक्टर कुछ करना है ऐसे नहीं है, सिंपल है। अब मैं इनके ऊपर दिखाऊंगी कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। लेटो। अब इनको मैंने सुलाया है क्योंकि इनकी नाभि खसक गई है, और नाभि खसकना बहुत ही कठिन काम रहता है। उसमें पेट में दर्द बहुत होते हैं, इंसान सहन नहीं कर पाता। इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम नाभि के ऊपर तेल लगाते हैं। तेल लगा के ये कटोरे जैसा भाग जो है वो नाभि के ऊपर रखते हैं और इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद वो नाभि को पकड़ के रखेगा, और जब नाभि जगह पे आएगी तो ही उसकी हवा खुल जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, लेकिन सभी बातें जो मैं बता रही हूँ वो आपको करना है, उसका अनुभव लेना है, और ये मार्केट में आराम से मिलेगा आपको।
अब क्या हुआ, हमने आँखों के ऊपर इलाज किया, नेति करने के कारण हमारे कान भी अच्छे हो गए। क्योंकि किसी किसी को जो कफ होता है वो कान में जम जाता है, बाहर निकलता नहीं है, उसके कारण अरे हमको सुनाई नहीं दे रहे हैं वगैरह प्रॉब्लम शुरू होती है। जब भी सर्दी हो जाए और किसी के कान में प्रॉब्लम आई तो करके देखना चाहिए कि यदि हमने नेति की, नाक की सफाई की, कफ बाहर निकाला और थोड़ा हॉट वाटर बैग लेके सिकाई की, तेल मालिश किया तो बराबर ये प्रॉब्लम दूर होगी। और इसका अनुभव लेना है। यदि आपको नहीं ये हुआ तो मेरे पास आइए, मैं आपको समझा दूंगी। अब ये हो गया नाक, कान, उसके साथ में गला, आंखें, और सबसे महत्व का है हमारा पेट। तो पेट यदि हमारा साफ नहीं हो तो उसके साथ में गोलियां लेने के बदले ये इसको बोलते हैं एनिमा पॉट। इस प्रकार के मॉडर्न और अच्छे भी मेडिकल में आराम से मिलेंगे। एनिमा पॉट में हमको क्या करना है, इसमें हमको कुनकुना पानी डालना है। यदि इस पॉट में हमने पानी डाला और यहाँ से एक छेद रहता है नली में, वहाँ से पानी बाहर निकलता है। लैट्रिन की जगह पे तेल लगाना है और इस नली को तेल लगाना है। ये नली लैट्रिन की जगह पे अंदर की आराम से जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाथ ऐसे ऐसे ऊपर या जहाँ पे इसको टांगना है तो उसको ऊपर की ओर टांगना और नीचे आराम से लेटना। थोड़ा सा भी पानी अंदर गया तो आपको महसूस होगा। और फिर आप देखना कि पेट सिर्फ कुनकुने पानी से कैसे ठीक होता है। ये सभी बातों का अनुभव लेना पड़ेगा, प्रयोग करके देखना पड़ेगा, जब भी आपको मालूम होगा। ये बातें मेरे को भी शुरू में मालूम नहीं थी, लेकिन जब हमने नेचुरोपैथी का कोर्स किया तब हमको बहुत सी बातें मालूम हो गई। इसके साथ में एक पट्टी का प्रयोग रहता है। जहाँ भी हमको दर्द होता है, जैसे इनके घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, तो इसमें हमने तेल लगाया। इसमें क्या है, तेल, काली मिट्टी, इनके गीली पट्टी, ऐसे प्रयोग करते हैं। यदि हमने इसमें मिट्टी लगाई, और सबसे तो मालवा की मिट्टी बहुत अच्छी और गुणकारी है, उसको लगाने के बाद में एक पॉलीथीन मिट्टी के ऊपर रखते हैं और उससे हमने इस प्रकार से इस प्रकार से हमने इसके ऊपर पट्टी बांधी तो आपको एक 5-10 मिनट के बाद में आराम मिलेगा। फिर धीरे धीरे घुटने के साइड में इधर तेल मालिश करना है। नीचे पिंडली का पोर्शन जो होता है उसको तेल मालिश करके ढीला करना है, वो टाइट रहता है। और जब भी अपना शरीर टाइट रहता है तो वहाँ की हड्डी उसी में अपन खींचते गए कि नहीं नहीं पैदल चलना है, वो एक्सरसाइज है, कि नहीं नहीं हम तो वॉकिंग करते हैं, ऐसे नहीं। पहले अपने शरीर की कंडीशन देख लो कि उसकी क्या हालत है। यदि दर्द हो रहा है और उसी में हम चल रहे हैं तो वो घुटने की पोजीशन बदल जाती है और घुटना दर्द होता है। तो सबसे पहले उसको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले हमको ये देखना है कि दर्द कहाँ पे है, क्यों हो रहा है, और उसको मालिश करके, मिट्टी का लेप लगा के सब प्रकार से पहले उसको नरम करना है। जैसे आम को हम नरम करते हैं और उसमें से फिर रस निकलता है, उस प्रकार शरीर, किसी का शरीर में स्टिफनेस रहती है और किसी का
गॉड गिफ्टेड स्मूथ रहता है। तो यदि स्मूथ नहीं हो और इतने साल से हम उसको यूज़ करते हैं, पूरा शरीर अपने पैरों के ऊपर ही खड़ा है, इसलिए पैर की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले आंखें, नाक, कान, गला, पेट और घुटने। ईश्वर ने जो शरीर बनाया है उसके सभी पार्ट इतने महत्वपूर्ण हैं। एक उंगली को, नाखून को धक्का लगा तो भी हमको महसूस होता है। और सही हमारी स्टेट यही है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, योगासन से, नेचुरोपैथी से। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहा, उसके बाद लाखों रुपए हमारे पास है तो भी उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। तो पहले शरीर स्वस्थ हो तो सब कर सकते हैं। तो हमारे हाथ पैर चलना जिंदगी भर बहुत महत्वपूर्ण है। और ईश्वर अपनी यही परीक्षा ले रहे हैं कि मैंने जो आपको दिया उसका संभाल आप कैसे कर रहे हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें समझ लेना चाहिए, और नहीं हो तो मेरे को आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।